हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। बहुत ही अच्छा उत्साह था सुबह से, लेकिन ये किसान आंदोलन में जो प्रदर्शन हुआ ट्रैक्टर रैली में, ये बहुत ही एक गणतंत्र के ऊपर धब्बा है हमारा, जो हम लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत ही अच्छे से गाइडलाइन जारी की गई थी कि किसानों की रैली होगी, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया और इससे मन बहुत दुखी हुआ है। आज सोच रहे थे कुछ अच्छा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊं, बट मन नहीं हो पा रहा है। और ये जो इतना प्रदर्शन हुआ, आपको बताते हैं, मन तो नहीं हो रहा है, फिर भी बताना पड़ता है। ये देखिए, अभी आप लोगों ने या तो न्यूज़ में सुन ही लिया होगा, ये जो ट्रैक्टर परेड हो रही थी उसमें किसानों ने लाल किले पर खालसा का झंडा फहराया और आईटीओ के पास ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत हो गई। तो इस दिन जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं और इस तरह से ये विध्वंसककारी प्रदर्शनकारी और सामान्य जनता को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है, सरकार का भी कितना नुकसान हो रहा है इससे। इस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जो दिया गया था, गाइडलाइंस जारी की गई थी कि हमारा आज संविधान का सबसे बड़ा दिन है, इस तरह से ये जो प्रदर्शन हुआ है ये संविधान का अपमान है। एक तरीके से गणतंत्र दिवस का ही अपमान हुआ है, क्योंकि गणतंत्र और लोकतंत्र जो संविधान के प्रमुख शब्द हैं, ये बड़े बड़े ये हमें दिए गए हैं और संविधान ने ही हमें मौलिक अधिकार दिए, जिसमें बताया गया कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो इसी तरह ये किसान आंदोलन इतने शांतिपूर्ण तरीके से इतने दिनों से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। आज उसी की अवहेलना की गई है, संविधान की अवहेलना हुई है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में बहुत बवाल और अभी भी हो रहा है। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, लाल किले पर पहुंच गए, वहां खालसा का झंडा फहराया गया किसानों, और कोई तलवार हाथ में लिए है, कोई ये सब चीजें जो सीन था, बिल्कुल भी आप लोगों ने भी न्यूज में नहीं देखा होगा। तो ये इस तरह से ट्रैक्टर रैली एक शांतिपूर्ण तरीके से जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई और पुलिस की भी शर्तें तोड़ी, खुद के तय किए कायदे भी जैसे के तैसे रह गए। ये अभी आपको थोड़ा-सा बता देते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान जो है हमारा बना था, उसका प्रस्तावना क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था, संविधान बना जो उसकी मूल कॉपी भी बताएँगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के करंट प्लस स्टैटिक वीडियोज़ आपको मिलते रहे। ये ट्रैक्टर परेड के लिए कुछ शर्तें रखी गई थी कि परेड जो थी वह तय रूट पर ही होगी, भड़काऊ भाषा और हथियार रखने की मनाही थी। 5,000 ट्रैक्टर के साथ 5,000 लोगों को मंजूरी थी। परेड सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। रूट पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा। ये पहले से शर्तें रख दी गई थी। किसानों के लिए भी नियम बनाए गए थे कि परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां चलेंगी, ट्रॉली नहीं जाएगी। जिन ट्रॉलियों में विशेष झांकी बनी है उन्हें छूट रहेगी। अपने साथ 24 घंटे का राशन पानी पैक करके आएंगे। किसान संगठन के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाएंगे। किसानों के लिए सारे नियम बनाए गए थे, बट किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। और आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज में कि इतनी बुरी तरीके से आंसू गैस के फिर नौबत आ गई कि आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और ये जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह था, इतना अच्छा, जहां एक और ये जो हमारा पहली बार राफेल जो आया है, राफेल जेट, उसने वायुसेना की रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुआ और त्रिशूल फॉर्मेशन कहा गया उसे, त्रिशूल फॉर्मेशन बनाया, या आप उसकी झलक देख सकते हैं। इसमें राफेल जेट फाइटर भी शामिल हुआ और राफेल की पहली अभी हमें इंडियन एयरफोर्स में मिली है। राफेल के साथ 2 जगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और 2 मिग-29 भी नजर आए। इन्होंने मिलकर एकलव्य फॉर्मेशन बनाया। इस दौरान इनकी ऊंचाई 300 मीटर और रफ्तार जो थी वो 780 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इस फॉर्मेशन का नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे कैप्टन रोहित कटारिया, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो इतना अच्छा सीन था देखने के लिए, मन बिल्कुल उत्साह से भरा हुआ था, देशभक्ति से भरा हुआ था। लेकिन ये जो न्यूज आई है जब से, तो मन खराब हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरह का प्रदर्शन उचित है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और 72वें गणतंत्र दिवस का जो मुख्य आकर्षक था इस बार,
वो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी रही है इस बार जो है, क्योंकि इस बार कोई भी चीफ गेस्ट या मुख्य अतिथि हमेशा हमारे यहाँ आता है गणतंत्र दिवस पर, बट इस साल कोई भी गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट नहीं आ पाया है। इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए, और बांग्लादेश की टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया, तो ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। और भारतीय वायुसेना का राफेल फाइटर जेट भी पहली बार परेड में शामिल हुआ। ठीक है, 55 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब रिपब्लिक डे पर कोई चीफ गेस्ट नहीं आया है। इससे पहले भारत में 1952, 53 और 66 में भी गणतंत्र दिवस परेड पर कोई चीफ गेस्ट शामिल नहीं हो पाया था। यहाँ पर इसने उत्साह जो था बहुत अच्छा था, बट ये प्रदर्शन जो है उसने पूरा मन खराब कर दिया। ये देखिए, ये जो सिख समुदाय की जो निहंग थी, निहंग सेना फौज जो उसमें शामिल हो गई, उनको बहुत ही आक्रामक माना जाता है और बहुत बलशाली पूरी दुनिया में ही प्रसिद्ध है। निहंग का जो फारसी में अनुवाद होता है वो मगरमच्छ होता है। ये निहंग सेना इस तरीके से पूरी आई, और ये बताते हैं, ये देखिए, ये लाल किले पर ये निहंग सेना ने, खालसा सेना ने अपना झंडा फहराया यहाँ चढ़ के। ये इतना प्रदर्शन हुआ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, ये नहीं होना चाहिए था। और बांग्लादेश की जो सैन्य टुकड़ी रही, ये आप देख सकते हैं, बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया है, और इस टुकड़ी में 122 जवान शामिल थे। ये थी, और जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद लद्दाख जो है वो लद्दाख की जो पहली झांकी है वो रिपब्लिक डे में शामिल हुई, और इससे राज्य की संस्कृति और विरासत दिखाई गई। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं, ये लद्दाख की झांकी है। झांकी भी बहुत अच्छी निकली, आप लोगों ने देखी हो तो। मैं तो सुबह से बैठ जाती हूँ, पूरा जब तक हो नहीं जाता है पूरा देश, इसलिए वीडियो लाने में भी लेट हो गई हूँ। केंद्र शासित प्रदेश यूटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद लद्दाख की पहली झांकी रिपब्लिक डे परेड में शामिल हुई, और इसमें राज्य की संस्कृति और विरासत को दिखाया गया। इसके बाद एक मुख्य इम्पॉर्टेंट जो रहा वो इस बार मध्य प्रदेश से न्यूज रही कि मध्य प्रदेश की झांकी इस बार शामिल नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पाई है? ये मध्य प्रदेश की झांकी है, ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर बनाई गई थी। क्या होता है, जो भी परेड में झांकियां शामिल होती हैं उनकी पहले से थीम, डिजाइन सब कुछ केंद्र सरकार को देना होता है, हर स्टेट को। तो अलग अलग स्टेट ने, तो मध्य प्रदेश ने भी दिया था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की थीम पर झांकी तैयार करने का प्रस्ताव भेजा था, बट इसमें जवाब नहीं आया। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में राजपथ पर जो भी परेड हुई उसमें इसकी झांकियां नहीं दिखा पाए, क्योंकि सरकार की ओर से भी कोई प्रस्ताव नहीं आया, और यहाँ भी मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं फिर उनसे भी आपस में बातचीत नहीं हो पाई, तो फिर वो तैयार भी हो गई थी झांकी, फिर भी इस बार परेड में शामिल नहीं हो पाई है मध्य प्रदेश की झांकी, जो कि बहुत ही अच्छी बनाई गई थी। और आज जो एक और इम्पोर्टेंट है, ये देखिए, इतनी ठंड में 72वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, सभी को पता होगा, और पूरे देश में जश्न का माहौल था। सभी राज्यों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम और परेड का आयोजन हुआ, और आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। यहाँ का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस था। जवानों ने इस दौरान राष्ट्रगान गाया, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, आईटीबीपी के जवान हैं। और यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के मुख्यालय में ध्वजारोहण किया, और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुजरात के डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति कार्यालय में तिरंगा फहराया। तो ये प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया। बाकी सभी लोग, पूरा देश गणतंत्र दिवस समारोह में भाग ले रहा है। मैं भी अपनी सोसाइटी में गई, मैंने भी ध्वजारोहण में शामिल हुई, और बहुत अच्छा लगा। जब राष्ट्रगान बजता है तो बहुत ही अच्छा और एक ऊर्जावान महसूस करते हैं अपने आप को, बहुत अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है। लेकिन ये आज का दिन ऐसा पहली बार गणतंत्र दिवस हुआ है कि इतना बवाल मच गया गणतंत्र दिवस पर, अभी थमा नहीं है, पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। पर ये जो भी हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, इतनी देर मेरे साथ रहने के लिए। और आप सबको ये, आप लोग जाके न्यूज़ टीवी में ज़रूर देखिए, जो भी इसका अपडेट होता है मैं भी आपके लिए लेके आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।